राम जी, भ्राता लक्ष्मण जी, सभी बंदर भालू सेनागण पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे और नगरवासी अयोध्या के नर नारी भगवान के स्वागत में दीपोत्सव किए थे। तभी से दीपावली मनाई जाती है। पूरे नगर को सजाया गया था, क्योंकि 14 वर्ष बिता करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। भरत जी 14 वर्ष तक नंदीग्राम में, अयोध्या के पास नंदीग्राम है, वहां अयोध्या का देख रेख करते हुए तप करते रहे 14 वर्ष। और प्रभु की कृपा से अयोध्या नगरी में अब तो त्रेता वाली दीपावली मनाई जाती है। कल बहुत धूमधाम से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। 25 लाख दीपक जला करके प्रज्वलित करके अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। ये योगी महाराज की कृपा है। दुल्हन जैसा अयोध्या नगरी सजी थी। हम सभी लोग भी अपना शरीर यहां छोड़ करके अपने मन को सीधा अयोध्या जी ले चले और भगवान के दीपोत्सव का आनंद ले। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, सजा दो घर पे गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए
ब्रह्म में जीव में यही अंतर है। पुष्पक विमान जो था वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तारित से वर्णन है कि पुष्पक विमान ऐसा विमान था कि जितने लोग चाहो उतने लोग बैठ जाओ, ऑटोमेटिक सिस्टम था, दिव्य विमान था, उतनी सीट बढ़ जाती थी। मौसम जैसा चाहो मन में वैसा उसमें मौसम की व्यवस्था हो जाती थी। और पुष्पक विमान विश्वकर्मा भगवान द्वारा बनाया गया था। और वो पुष्पक विमान भगवान शिव जी ने कुबेर को, अपने खजांची कुबेर को प्रदान किया था। लेकिन लंकेश रावण जब तपोबल से विख्यात हुआ तो उसकी नजर कुबेर पुष्पक विमान पर पड़ी और पुष्पक विमान लेने के लिए लालायित हुआ। कई बार कुबेर के ऊपर धावा बोला। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक विमान जीत ले आवा। तब लंकेश पुष्पक विमान लाया था, पुष्पक विमान से चलता था। लंका पर प्रभु जी ने जब विजय प्राप्त की तो उस पुष्पक विमान से भगवान लंका से अयोध्या आए थे। और अयोध्या आने के बाद उस पुष्पक विमान को अपने स्वामी भगवान ने कहा कि तुम जो है अपने स्वामी कुबेर के पास जाओ। जीव और ब्रह्म में यही अंतर है कि जिसका आधार वस्तु है उसको भगवान ने सौंप दिया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सूतोवाच, एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्ष नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्यारी क्यों हैं? तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन भीम नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विभोर होकर भगवान के सामने मोहकर नृत्य किया करती थी। प्रेम से भगवान को निहारती हुई और भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बांधे डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया, क्योंकि जब ऐसी भक्ति आ जाती है, वो भगवान का हृदय से हो जाता है, तो धन दौलत कोठी बंगला किसी का मोह नहीं रह जाता है, सब कुछ उसका भगवान ही हो जाता है। और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग में गई और स्वर्ग में चंद्रकीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता है। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद
दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। ये ग्वाल बाल कौन थे? ये सारे देवता थे। जिस प्रकार त्रेता युग में जो बंदर भालू थे, देखने में वो बंदर भालू थे, वे सारे देवतागण थे, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं अति शीघ्र अवतार लूंगा, तुम बंदर भालू का रूप धारण करके विचरण करो। और देवांगनाएं सब ये गोपियां बनी। यहां तक बताया गया है बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपियां थी। त्रेता युग में जिनका भाव था, जिन साधु संतों का भाव था कि भगवान को आलिंगन करूं, भगवान को प्रेम करूं, उन्हीं सब भगवान की कृपा से गोपियां बनी। हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। बोले श्री राधा महारानी की जय। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्णावतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव यानी रासलीला किया, रासलीला में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री भानुबली की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है? कृपा करके मुझको बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तक ये 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। उनके घर में कभी यमराज भूल कर भी नहीं जाते हैं और अकाल मृत्यु आज नहीं होती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को, जिन्हें हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। जल में क्या डालें? तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलाएं और 3-3 अंगुली से यमाय धर्मराजाय नमः, मृत्योय नमः, अंतकाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदमूराय नमः, दक्षिणाय नमः, परमेष्ठिने नमः, विकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। 3-3 अंजुली जल तिल मिला हुआ प्रदान करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव
तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाएं। ये चतुर्दशी के दिन का कार्य बताया गया है। और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी शस्त्र से, शस्त्र मतलब बंदूक, तलवार आदि से किसी की मृत्यु हुई है, तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। उनके निमित्त दीपदान करें, इससे अच्छे पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन का कार्य सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। यानी सुबह अपने पितरों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर सायंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। कोई ऐसा जगह न बचे जहां दीपक प्रज्वलित आप न करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। मां लक्ष्मी जी का नाना प्रकार वंदन स्तुति करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। मां लक्ष्मी 12 दिन पहले जाग जाती है। यानी देव उठनी एकादशी जो होता है, भगवान नारायण उठते हैं और उससे पहले दीपावली को मां लक्ष्मी जाग जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूलमाला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। रात्रि में माता जी का भजन कीर्तन मां लक्ष्मी का करें। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी का कोई भजन जानते हो तो गाओ। भजन का आता नहीं।